नमस्कार दोस्तों, आकाश मैजिक साइंस में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में देशव्यापी लॉकडाउन की समस्या आज चल रही है, जिससे न जाने कितने छात्र, हमारे कॉम्पिटिटिव छात्र, हमारे 9th क्लास के छात्र, हमारे 10वीं के छात्र सब पढ़ाई को लेकर एक बहुत चिंतित हैं। उनके सामने एक अपार चिंता का विषय है कि इस समस्या से अब हम कैसे उबरे। उनके पास कोई प्रकार का उपाय नजर नहीं आ रहा है। तो उनके कहने पर अब हम 9th और 10th और साथ साथ बैंक, एसएससी, रेलवे, आर्मी, अन्य सारे एग्जाम को दृष्टिकोण में रखते हुए हम साइंस, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का क्लास अब चलाना, लाइव क्लासेस और विभिन्न प्रकार के YouTube चैनल के माध्यम से क्लासेस हम चलाएंगे और प्रतिदिन 2 वीडियो अपलोड करेंगे। मेरा टारगेट ये है कि 1 से 1.5 महीना के अंदर 9th और 10th और कॉम्पिटिटिव सिलेबस जो है आपका पूरा से पूरा कंप्लीट कर दिया जाए। बंधुओं, तो चलिए आज हम क्लास चालू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। फर्स्ट चैप्टर आपको हम पढ़ाएंगे प्रकाश का परावर्तन। ये 10वीं का सबसे पहला चैप्टर है। हम आपको पढ़ाई कॉम्पिटिटिव टाइप से पढ़ाएंगे कि आपको कंपटीशन के क्षेत्र में भी आप आगे निकले। तो देखिए, पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। देखिए, 2 चीज इसमें है, एक चीज है आपका प्रकाश और एक चीज है आपका परावर्तन। तो सबसे पहले प्रकाश से संबंधित जो भी चीज है उन चीजों को हम बेसिकली रूप में जान लेते हैं, जिसको हम लोग पिछले क्लास में भी पढ़ते आ रहे हैं। इनके जाने बिना हम इनका अध्ययन सुचारू रूप से नहीं कर सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं हम पहले प्रकाश के बारे में। तो देखिए, हम प्रकाश से संबंधित आपको बेसिक ये सारे तथ्यों को बताएंगे, जो हम आपको 1 वीडियो या 2 वीडियो या 3 वीडियो के माध्यम से इसको हम लगभग 1 दिनों में आपका कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं हम लोग प्रकाश के बारे में। तो बंधुओं, हम इस बात को जानते हैं या सभी लोग इस बात को जानते हैं कि अंधकार में हम लोग किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? किसी वस्तु को देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। बिना प्रकाश के उपस्थिति के हम लोग किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। इसी आधार पर प्रकाश का डिफिनेशन या परिभाषा हम लोग दे देंगे। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश वह कारक है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक था कि प्रकाश का परिभाषा। तो आप इस बात को जान गए कि परिभाषा क्या है। दूसरा टॉपिक मेरा है कि वस्तु को देखना, मतलब किसी वस्तु को हम लोग कैसे देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर इस पेन को हम देख रहे हैं, तो बताइए इस पेन को हम कैसे देख रहे हैं? देखिए कैसे देखते हैं। सर्वप्रथम प्रकाश जो है इस पेन पर जाके टकराता है। इस पेन से टकराने के बाद फिर हमारी आंखों तक आता है, तभी जाकर हम इस पेन को देख पाते हैं। तो इसीलिए इस बात को समझ गए कि हम किसी भी वस्तु को, आज हम इस बोर्ड को देख पा रहे हैं, तो कैसे देख रहे हैं जी? सबसे पहले प्रकाश इस बोर्ड को पड़ रहा है, बोर्ड को पढ़ने के बाद फिर कहाँ आ रहा है? हमारे आंखों तक आ रहा है, तभी हम इस बोर्ड को देख पा रहे हैं। दूसरा टॉपिक भी आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया कि हम वस्तु को कब देख पाते हैं। अब जानना है आपको प्रकाश स्रोत के बारे में, जानना है प्रकाश स्रोत के बारे में। तो प्रकाश स्रोत क्या है जानते हैं। देखिए, जिस चीज से प्रकाश निकलता है या जिन सारी चीजों से हमको प्रकाश की प्राप्ति हो रही है, वह सब क्या है? हमारे प्रकाश स्रोत है। एग्जाम्पल के तौर पर सूर्य से हमको प्रकाश मिल रहा है, तो सूर्य हमारे लिए एक प्रकाश स्रोत हो गया। लालटेन, जलता हुआ लालटेन से भी हमको प्रकाश मिलता है, जलते हुए बल्ब से हमको प्रकाश मिलता है। तो ये भी कौन हुए? प्रकाश के एक स्रोत हुए। ठीक है ना जी? लेकिन सोचने वाला बात है, एक सूरज से प्रकाश मिलता है और एक जलता हुआ लालटेन से प्रकाश मिलता है। दोनों में क्या अंतर है? अंतर यही है हम लोगों का कि सूरज को हम लोगों ने नहीं बनाया है, लेकिन लालटेन जो है इसको हम लोगों ने बनाया है। इसी आधार पर प्रकाश स्रोत को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक
प्राकृतिक प्रकाश स्रोत जिसको मनुष्य ने नहीं बनाया है, जिसे तारे हो गए, सूर्य हो गए, ये सब प्राकृतिक प्रकाश स्रोत हैं। और लंटेन, बल्ब, ये सब है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। वैसा प्रकाश स्रोत जिसको मनुष्य ने बनाया है उसको हम मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। चलिए ये टॉपिक भी आपका क्लियर हो गया कि प्रकाश स्रोत क्या है। अब एक टॉपिक है ऊर्जा का रूप। अब जानना है आपको, देखिए प्रकाश जो है वो भी ऊर्जा का एक रूप है। तो अब हमको ये जानना है कि क्वेश्चन कर दे कि आखिर बताइए, हमको 10वीं के एग्जाम में क्वेश्चन कर दे कि बताइए प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है कैसे। कंपटीशन में क्वेश्चन पूछता है प्रकाश किस चीज का एक रूप है, तो इसका जवाब हम कैसे देंगे। पहले 10वीं क्लास का लड़का कैसे इसको विस्तृत रूप में लिखेगा कि प्रकाश जो है ऊर्जा का एक रूप है। देखिए सबसे पहले आप सोचिए कि प्रकाश की प्राप्ति कैसे होती है। देखिए लंटेन हो गया, लंटेन में हम किरोसिन डालते हैं ना जी, तो किरोसिन डालते हैं, फिर वो बत्ती में चढ़कर किरोसिन जलता है और फिर हमको प्रकाश की प्राप्ति होती है। यानी किरोसिन से फिर हमको प्रकाश की प्राप्ति हुई। तो इसका मतलब हुआ, देखिए किरोसिन में अंदर रासायनिक ऊर्जा संचित होती है, वही रासायनिक ऊर्जा किस चीज में बदल जाती है, आकर प्रकाश ऊर्जा में आकर बदलती है और हमें प्रकाश की प्राप्ति होती है। विद्युत बल्ब में क्या होता है, विद्युत बल्ब में विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होती है और वही विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में बदल जाती है, आकर प्रकाश ऊर्जा में बदल जाती है और हमें प्रकाश की प्राप्ति होती है। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है कि प्रकाश की प्राप्ति विभिन्न प्रकार के ऊर्जाओं के रूपांतरण के फलस्वरूप हो रहा है। देखिए तो किरोसिन तेल में प्रकाश की प्राप्ति हमें रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में बदला तो मिला प्रकाश, बल्ब में विद्युत ऊर्जा से फिर प्रकाश ऊर्जा मिला। तो इसी कारण से विभिन्न प्रकार के ऊर्जाओं के परिवर्तित रूप से पैदा होने के कारण हमें कह सकते हैं कि प्रकाश भी जो है ऊर्जा का एक रूप है।